नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जून 2024 के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। आप सभी मेष राशि वालों के लिए साल 2024 का छठा महीना जून का महीना कैसा रहने वाला है। जी हाँ, इस महीने कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से इस महीने रहने वाली है, कौन कौन से ग्रहों का साथ आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस जून महीने के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, जब जून का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से यानी कि मेष राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं, तो भूमि पुत्र मंगल आपकी राशि के स्वामी होते हैं। पूरे महीने आपके फर्स्ट हाउस से ही अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से गोचर करेंगे। आपके सेकंड हाउस में कौन है, तो आपके सेकंड हाउस में दैत्य गुरु शुक्र, देव गुरु बृहस्पति, सम्राट सूर्य और राजकुमार बुध, ये चार ग्रह विराजमान हैं। हालांकि इनका परिवर्तन होगा इस महीने। 12 जून को शुक्र यहाँ से निकल करके आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जबकि 14 जून को सूर्य और बुध का परिवर्तन होगा और वह आपके सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में चले जाएंगे। बाकी देवगुरु बृहस्पति इसी वृषभ राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। हालांकि 3 जून को अस्त से उदय होंगे। जी हाँ, और केतु का गोचर छठे भाव से होगा पूरे महीने। शनि आपके 11th हाउस से और राहु आपके 12वें भाव से पूरे महीने गोचर करेंगे। कुछ इस प्रकार से पूरे महीने ग्रहों की स्थिति गोचर कुंडली में आपके लिए रहेगी। अब आपको बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना है और समझने का प्रयास करना है। जी हाँ, तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट हाउस होता है आपके इम्यून सिस्टम का, और फर्स्ट हाउस के स्वामी कौन होते हैं, तो भूमि पुत्र मंगल आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं। पूरे महीने मंगल आपके फर्स्ट हाउस से ही गोचर करेंगे अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में। और जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो वह बलवान माना जाता है। तो ऐसे में मंगल की प्लेसमेंट अच्छी रहेगी पूरे महीने। इसलिए यह जून का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने आप को चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और फिट महसूस करेंगे। जी हाँ, इस समय आप कुछ एफर्ट करेंगे, योगाभ्यास, ध्यान में अपना ध्यान लगाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी आपको इस जून के महीने में स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र आपके सेकंड हाउस में है और 12वें भाव में राहु है, जिसके चलते थोड़ा बहुत आपको आंखों में तकलीफ हो सकती है, पैरों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ेगा। बस इनका ध्यान रखिए, बाकी यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपकी शिक्षा के बारे में, तो कुंडली का पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का, और पंचम भाव के मालिक कौन बनते हैं, तो सम्राट सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं। दूसरे भाव में गोचर करेंगे, 14 जून तक रहेंगे आपके सेकंड हाउस में। फिर उसके पश्चात आपके थर्ड हाउस में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अब सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी रहेगी, क्योंकि पहले तो इन्हें देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र और बुध का बल प्राप्त होगा। उसके पश्चात 14 तारीख के बाद भी इन्हें शुक्र और बुध का बल प्राप्त होगा तृतीय भाव में। अतः विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा है, तो वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए यह महीना काफ़ी अनुकूल साबित होगा। जी हाँ, अगर बात की जाए आपकी लव लाइफ के बारे में, तो पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का,
और जैसा कि आपको मालूम है सूर्य बनते हैं आपके पंचम भाव के स्वामी, उनकी प्लेसमेंट अच्छी रहेगी पूरे महीने, जिसके चलते आपकी लव लाइफ में मजबूती आएगी। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो पुनः एक बार रिश्तों में मजबूती लाने का मौका आपको प्राप्त होगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना, प्रेम की भावना मजबूत होगी। फलतः यह जून का महीना आपके प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब अगर बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में, तो देखिए कुंडली का जो सप्तम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके वैवाहिक जीवन को बताता है और दूसरा भाव आपके पारिवारिक जीवन को। सप्तम भाव के मालिक कौन बनते हैं? तो शुक्र, और दूसरे भाव के तो यहाँ के भी शुक्र ही मालिक बनते हैं। प्लेसमेंट अच्छी रहेगी क्योंकि पहले तो 12 जून तक अपने ही घर में रहेंगे दूसरे भाव में, फिर उसके पश्चात अपने मित्र के घर में मित्र के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। इसलिए पूरे जून के महीने में सप्तमेश शुक्र का मजबूत होना आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब अगर बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के बारे में बात की जाए, तो देखिए कुंडली का जो नवम भाव होता है ना, यह आपके भाग्य का होता है और नवम भाव के स्वामी कौन होते हैं? तो देवगुरु बृहस्पति, और उनकी प्लेसमेंट अच्छी है क्योंकि अभी धन भाव से गोचर कर रहे हैं, यहीं पर ही रहेंगे पूरे महीने धन भाव के स्वामी के साथ। अतः भाग्य के सहारे आपको धन की प्राप्ति होगी। कदम कदम पर भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसके चलते आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि भाग्य का साथ इस जून के महीने में आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ, अगर बात की जाए करियर के, तो देखिए कुंडली का 10वां भाव होता है आपके करियर का। स्वामी कौन बनते हैं? तो शनिदेव बनते हैं। आपके लाभ भाव से, यानी कि आपके 11th हाउस से पूरे महीने गोचर करेंगे और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति भी 2nd हाउस में ही हैं। अतः करियर के क्षेत्र में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव लाभ स्थान में है। अतः करियर से, भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति जबरदस्त तरीके से इस जून के महीने में देखने को मिलेगी। यूँ समझ लीजिए करियर में आपको उत्तरोत्तर ग्रोथ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको इस दरमियान प्राप्त होने वाले हैं, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो जाएगी। जी हाँ, अगर बात की जाए आपके बिजनेस व्यापार के बारे में, तो सप्तम भाव होता है बिजनेस व्यापार का। जैसा कि आपको मालूम है शुक्र बनते हैं स्वामी, प्लेसमेंट अच्छी रहेगी, धन के कारक गुरु के साथ होंगे। अतः आपको अपने बिजनेस व्यापार में, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, इस महीने लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी के सहयोग से बिजनेस में बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुटुंब परिवार का सहयोग भी आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर हम इसे रेशियो के आधार पर समझने का प्रयास करें तो 80% अच्छा और 20% सावधानी बरतने वाला साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इस महीने को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना सूर्याष्टक का पाठ कीजिए और हो सके तो इस महीने एक बरगद का पेड़ लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए और शनिवार के दिन अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर के साफ सफाई कीजिए। बाकी यह महीना आपको बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।